हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो जी टाइम हो गया है सुबह के 11 और मेरे मॉर्निंग के जो भी काम हैं घर के वो सारे मैं निपटा चुकी हूँ और हम दोनों माँ बेटी नहा चुके हैं। आज सारे काम बहुत ही जल्दी जल्दी करें मैंने। सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। अभी मैं गई थी तो आज दोबारा से बुलाया है। मेरे बीपी का जो भी चल रहा है तो इस वजह से मैंने कहा एक बार दिखा लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो जाए नहीं हो जाए। और फिर मैं एक बार गिर भी गई थी तो इस वजह से तो आज वापस से मुझे जाना है। तो 11:30 11:15 11:30 तक मुझे पहुंचना है डॉक्टर के पास। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग से फटाफट से सारे काम में लगी हुई हूँ और व्लॉग भी आज मैंने लेट ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे बाबू जो है अच्छे से हो चुकी है रेडी। और जब तक मैंने इसकी चोटी बनाई है इसने क्या किया ना, क्रीम का ढक्कन खोल के पूरी जो क्रीम है इसकी वो सारी बाहर निकाल दी थी जबकि मैं इसको लगा चुकी हूँ, तैयार कर चुकी हूँ। बट इसे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है। ये जैसे ही इसको पाउडर मिल जाए, क्रीम मिल जाए, कुछ भी ये लगाना शुरू हो जाती है। तो आज मैंने हेयर वॉश किया था तो बाल जो है मेरे गीले ही हैं, लेकिन मैं ऐसे ही निकलूँगी क्योंकि लेट हो चुका है। 11 ऑलरेडी बज चुके हैं और मुझे वहाँ पे पहुँचना था 11:15 तक। तो बस बंद निकलती हूँ मैं फटाफट से यहाँ पे। मैं जा रही हूँ, फिर आप जाओ। मैं जाऊँ? बाबू चूहा है उधर, काट ले। नहीं नहीं चलो, उधर चूहा है, छिपकली है, छिपकली। इधर आओ, इधर आओ, मम्मा के पास आ जाओ। इस पे बैठना है, इस पे बैठना है। तो पहुँचते पहुँचते बज गए थे 11:30। मुझे लगा कि मतलब काफ़ी भीड़ होगी। एक्चुअली क्या होता है, मुझे 12 बजे तक घर आना ही आना होता है, 12 सवा 12 तक, क्योंकि फिर राशि को स्कूल लेने के लिए जाना होता है। लेकिन आज मैं गई तो बिल्कुल ही खाली थी और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मतलब पूरा हॉस्पिटल खाली था, मैं ही अकेली थी। लेकिन फिर भी कुछ मीटिंग वगैरह चल रही थी तो मुझे वेट करना पड़ गया। और इसके साथ जाओ ना, बाबू के साथ बहुत ज़्यादा भगाती है वो, 1 मिनट भी नहीं बैठती है। कभी गेट के पास, कभी कहीं, कभी सीढ़ियों में भाग जाती है। तो मुझे पूरे टाइम इसके पीछे पीछे जो है वो भागना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं आराम से वहाँ जाके बैठ जाऊँ और करवा लूँ। गिर जाओगी। ए, बाबू नहीं, नहीं फिर से नहीं करना। हाँ सुना, इधर आओ, मम्मी जीजी दे आओ, इधर आओ। रिंगा रिंगा रोजेस। बस बस बस, ऊपर नहीं जाना, इधर आओ। ये लो चीजी, चीजी चाहिए? छोटा चीजी चाहिए? नहीं चाहिए? देखो मम्मी के पास चीजी है, ले लो। नहीं है? है, लगा सुई। नहीं करनी बात, सुई लगा। छुई लगा दो मम्मी, छुई। अच्छा रिंगा रिंगा रोज सुना। तो आते आते बज गए थे 12। तो बाबू को मैंने नीचे ही छोड़ा, मतलब मैं नीचे ही बैठ गई, फिर 10 मिनट के लिए ऊपर आई नहीं। फिर बाबू को वहीं छोड़ के मैं चली गई थी आशी को स्कूल लाने के लिए। इसी वजह से जब भी मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है तो मैं सुबह सारे काम ख़त्म करके जाती हूँ, क्योंकि फिर मतलब टाइम नहीं मिलता है। आशी को स्कूल लेने जाना होता है मुझे। तो घर आने के बाद आज मॉर्निंग में ना, मतलब मैंने बनाई थी पुलाव, बनाए थे मैंने लंच में, इनको भी वही दिया था। तो नाश्ते में तो पुलाव हो गया। अभी मुझे लंच के लिए खाना बनाना था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ और लेट भी हो गया था। थक भी गई थी मैं, फिर सुबह से लगी हूँ, फिर हॉस्पिटल धूप में बाबू को लेके गई हूँ, लेके आई हूँ, तो इस वजह से। और जब भी ऐसा होता है ना तो मुझे सबसे अच्छा लगता है खाना वो है चावल और भुजिया, और उसके साथ घी डाल के खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। क्रिस्पी वाले भुजिया बना लो तो
तो अभी मैं वही बनाने वाली हूँ। चावल मैंने सेट कर दिया है और तब तक यहाँ पे रख दिया मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए, तब और मैं फटाफट से आलू काट लूँगी। तो जब तक कढ़ाई गर्म होगी, तेल गर्म होगा, तब तक आलू भी कट जाएंगे और चावल और भुजिया जो है दोनों साथ में बन जाएंगे। बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। कुरकुरे घी डाल के खाओ, मुझे तो मतलब सबसे फेवरेट मेरा यही है। जैसे मेरा व्रत होता है ना वट सावित्री का, या कोई भी जिसमें नमक नहीं खाते हैं, तो उसमें मैं ये करती हूँ, बिना नमक वाली भुजिया बनाती हूँ, घी डालती हूँ और चावल के साथ खा लेती हूँ। और रोटी वगैरह या बाकी की चीज़ मुझे बिना नमक की बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी लंच की तैयारी, और दोनों बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। आशी आजकल ज़िद करने लगी है, जैसे स्कूल से आती है ना तो फिर उसे नीचे जाना होता है, ज़िद करने लग जाती है। तो अभी भी वो रोने लग गई थी, मैं जाने नहीं दे रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम है, सबके आराम करने का टाइम होता है, खाना पीना खाने का टाइम होता है। और अब उसके बड़े पापा भी नहीं है, तो फिर वो रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो फिर दादू ने बोला कि भेज दो, तो मैंने दोनों मतलब भेजा तो आशी को ही था, बाबू भी चली गई साथ में, लेकिन फिर वो रुकती है नहीं, तो वो तो आ गई थी और आशी जो है वो रुकी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं खाना बना लेती हूँ, तब तक वो आ जाएगी, मतलब जब तक खाना बनेगा तब तक वो नीचे रह लेगी, उसके बाद फिर मैं बुला लूँगी। तो मैं यहाँ पे तड़के में डाला है मैंने मेथी। आलू की भुजिया मुझे मेथी के तड़का वाला लगा के बनाओ तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद तेल जो है वो ख़त्म हो गए थे छोटे वाले बॉटल में, तो मैंने उसे भर दिया है और यहाँ पे मैं भुजिया को छौंक देती हूँ जल्दी से। और जो मैंने खटमिट्ठी बनाई थी ना, अभी गर्मी है तो उस वजह से थोड़ा सा बच गया था और वो ख़राब हो गया है। तो अब से मैं थोड़ा कम ही आम लाया करूँगी, ज़्यादा ले आती हूँ, मुझे पसंद है इस वजह से, लेकिन वो फिर गर्मी की वजह से ना ख़राब हो जाते हैं। और मैंने सारे पूरे किचन में जितने डब्बे थे सारे धो डाले, बस ये मसाला वाला डब्बा मतलब जो है मसालादानी, ये बच गया था और अभी भी ये धुला नहीं है। यही होता है, अगर एक कोई चीज़ आप छोड़ दो ना तो फिर वो होता नहीं है। तभी मैं जो भी काम करती हूँ एक साथ ही सारे निपटा देती हूँ। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैंने आशी को बिठा दिया होमवर्क करने के लिए, क्योंकि कल हम लोग चले गए थे विशाल, और मतलब शाम को ये आ गए, इन्होंने बताया नहीं था कि चलेंगे। तो ये मैं इसको शाम को होमवर्क कराती हूँ, तो फिर हम लोग चले गए विशाल, 6:30 बजे गए थे और आते आते बज गए 10। तो कल इसका होमवर्क ही नहीं हुआ। आज फर्स्ट डे ऐसा था जब ये बिना होमवर्क के स्कूल गई है, तो इसका कल का भी होमवर्क है, आज का भी होमवर्क है, काफ़ी सारे होमवर्क बाकी है। तो मैंने इसको वहाँ पे बिठा दिया करने के लिए। और बाबू ने यहाँ पे ना मुँह में पता नहीं क्या ले रखा था इसने, और इसने जंप किया तो इसकी चोट लग गई थी, मतलब ब्लड आ गया था इसकी। इसकी इतनी ज़्यादा चोटें लगती हैं ना कि मतलब क्या ही बताऊँ, गिरती पड़ती रहती है और इसको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी इतने तेज़ अगर आंसी को लगी होती ना तो वो इतना ज़्यादा सर पे उठा लेती, लेकिन इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अभी लगी है इसके दोनों साइड ऐसे, मतलब ब्लड आ रहा था, फिर मैंने पोंछ के वो एंटीसेप्टिक होती है ना बोरोप्लस, वो लगा दी थी। और आशी के भी होंठ जो है काफ़ी ज़्यादा फट गए हैं, अभी गर्मी ज़्यादा आ गई है ना इस वजह से, पानी वगैरह पीती नहीं है इतना, तो इसकी होंठ बहुत ज़्यादा फट गए थे, तो मैंने उसे भी लगा दिया है बोरोप्लस। तो बस थोड़ा सा जितना करेगी अभी होमवर्क वो कराऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। शाम के टाइम मैंने सोचा थोड़ा सा अपने फेस की तरफ ध्यान दिया जाए, काफ़ी दिन हो गए कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, उसमें डाली है कॉफ़ी, थोड़ा सा शहद, और उसके बाद मैंने डाला है नींबू। और ये वाला हैक मैंने देखा था, ये मेरा खुद का नहीं है, बट ये बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद पे ट्राई किया इसलिए बता रही हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद ना फेस को क्लीन करके इसे अच्छा सा मतलब इसका लेयर लगा लेंगे फेस पे। और मेरा फ्रंट कैमरा बिल्कुल टूटा हुआ है, तो इस वजह से ना अजीब सा ही मतलब आ रहा है इसका। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से लगा लेती हूँ, और जब तक ये सूखेंगे तब तक मैं धोऊँगी कपड़े। कपड़े धोए हुए मुझे मुझे लग रहा है 4-5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जब से मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ, और अब मेरा हाथ काफ़ी ठीक है, मतलब ठीक ही है आप समझ लो। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े धुल गए हैं, तब तक मैंने फेस भी मेरा सूख गया था। उसके बाद आज हम लोग आधे से 1 घंटे तक छत पे ही थे, शाम को बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मौसम बहुत ही अच्छा था। तो बच्चों के साथ मैं फिर छत पे टहलती रही, जब 7:30 या 8 बजे ना तब नीचे आई हूँ। आशी को होमवर्क भी हो गया था, शाम को भी थोड़ा सा उसने किया है जब तक मैंने कपड़े धोए हैं तब तक। तो इस वजह से टाइम था हम लोगों के पास, फिर दोनों को लेके आई हूँ नीचे और फ़ोन में चला दिया मैंने गाने, तब तक मैं बना लेती हूँ डिनर। तो डिनर में आज मैं बनाऊँगी दल पिट्ठी, दाल की पिट्ठी या दाल की दुल्हन, हमारे इधर दल पिट्ठी बोलते हैं। तो यहाँ पे दाल मैंने उबलने के लिए रख दिया है, और सुबह के लिए मैंने डाले हैं राजमा भीगने के लिए। काफ़ी दिनों से राजमा बनाए नहीं थे, ये बोल भी रहे थे राजमा छोले तुम बना नहीं रही हो, लेकिन क्या हुआ ना इस बार छोले, मतलब जब हम लोग मतलब घर का सामान लेने गए ना तो वहाँ पे मैंने छोले लिए तो थे, लेकिन जहाँ पे सामान वगैरह वो करते हैं ना, वेट करते तौलते हैं ना, वहाँ पे मुझे लग रहा है एक्सचेंज हो गया, मेरा वाला सामान किसी और के साथ चला गया, तो छोले आए ही नहीं। तो राजमा रखे थे पिछले मतलब पहले वाले, तो मैंने वही भीगने के लिए डाल दिया है, और आज बना दूँगी तो ख़त्म भी हो जाएंगे, पुराने हैं। और सुबह के लिए मैं यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक ये सारी चीज़ें छील के रख लेती हूँ सुबह।
थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा मुझे, क्योंकि राजमा में टाइम लगता है हमेशा की तरह, गलने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये वाला राजमा मेरा थोड़ा सा पुराना भी है। और अभी जैसे मैं ये दाल पिट्ठी में तड़का लगाऊंगी तो उसके लिए भी प्याज वगैरह मैं सारी चीज़ें छील के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे साथ के साथ मैं किचन भी क्लीन करती रहती हूँ मेरे। तो यहाँ पे देखिए मसाले हो गए हैं रेडी। और ये मैंने खट्टा मीठा वाला बनाती हूँ और इसमें मूंगफली डाल के बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले खाने में। तो बस यहाँ पे लगा देते हैं दाल में तड़का। और ये आटे का मैंने बेल के रखा हुआ है पिट्ठा, तो इसको डाल देते हैं। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा।